खाता भी खुलवा लिया। और इनके नेता अमित शाह ने कहा कि भाई तो जुमला था, करोड़ों नौजवानों को इन्होंने झांसा में लाया, झांसा पढ़ाया उन दिनों में, और कहा था कि हम करोड़ों नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। बताना चाहिए कि नौकरी घटी कि नौकरी बढ़ी, महंगाई रुकवाएंगे, महंगाई बढ़ी कि घटी, जानना चाहते हैं। और वही नहीं, पूरे देश में इन्होंने कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, हम पाकिस्तान को, और पाकिस्तान मेरे सामने ताक नहीं सकता है, और हमारे क्षेत्र में, हमारे टेरिटरी में, भारत के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक हमारे नौजवानों के, हमारे सैनिकों के, बहादुरों के गला को छाप छाप करके ले जा रहे हैं। कहाँ गया इनका 56 इंच का सीना, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। देश के लोगों का ये सवाल है, ये जानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इनको। और कहा था मोदी जी ने कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन। कहाँ है बुलेट ट्रेन? कितना डब्बा बना है बुलेट ट्रेन का? 3 साल खत्म हो गए, 1 साल खत्म होने में देर नहीं, और 5वां साल में चुनाव होने वाला है। आपने कहा था कि हम पूरे देश में भाईचारा हम कायम करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, नया भारत बनाएगा, मेकिंग इंडिया का कहा था कि मेक इन इंडिया में आप चारों तरफ घूमे दुनिया, आप बताओ कि 1 पैसा का, 1 सुई का भी कारखाना खोला 3 साल में, तो बताओ, देश जानना चाहता है। एक भी सुई का कारखाना, उल्टे कल कारखाने हमारे देश के बंद हो गए। अनऑर्गेनाइज मजदूर जो है सो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया सारा, कल कारखाने बंद हुए हैं। वही नहीं, हाँ, इनकी उपलब्धि एक है, 3 साल में इन्होंने बीफ एक्सपोर्ट किया है, दुनिया में 1 नंबर पर ही है बीफ सप्लाई करने में। ये गो हत्या की बात करते हैं, गो मांस की बात करते हैं, बीफ की बात करते हैं, हेटेड पैदा करते हैं मुस्लिमों में। आप इनका बिल्कुल, ये मोदी और मोदी सरकार, मैं इन सबको मैं वाच करते रहता हूं बैठ के टीवी पर। ये अपनी बात को अपने न बोल करके कुछ टीवी से बोलवा रहे हैं। आजकल हम लोग सबका करेक्टर एसेसिनेशन करवा रहे हैं। और देश में, देश के अंदर एक भी, चाहे पेट्रोल का दाम आप देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, महंगाई का सवाल आप देख लीजिए, और रुपया का मूल्य घटा है डॉलर के तुलना में, रुपये का हमारा गिरावट आया, गिरावट। इनको बताना पड़ेगा कि आपने रोजगार दिया, कितना रोजगार दिया। 100% जो 14-15 में जो रोजगार था वो नीचे चल के 0 पर चला आया है, फॉल डाउन हुआ है। और बिल्कुल लंबी लंबी भाषण करना, और सबका विकास, सबकी उन्नति, सबकी बात। ये नोटबंदी जो की है, नोटबंदी में इन्होंने कहा था कि हमको किसी देश के, अपने देश के चौराहे पर फांसी दे देना। भाइयों और बहनों, अगर हम नहीं बढ़िया से लाया और काला धर्म नहीं निकाला तो हमको कोई देश के चौराहे पर खड़ा करके आप जो फांसी दे देना। इस तरह की बात बोला था कि नहीं बोला? लालू जी, आप तो तकरीर करने लगे, लेकिन इन्होंने कहा था, सुनील, ये भी कहा था कि कश्मीर में ढेलाबाजी बंद हो जाएगा, ईंटाबाजी बंद हो जाएगा नोटबंदी से। इन्होंने भी कहा था कि नक्सल पंथ में हमको कमी आ जाएगी, हम रुपया लाएंगे। आज हमारे नक्सली इलाका में, छत्तीसगढ़ में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, मारे ही नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल उनको, उसके शरीर को छत विछत किया जा रहा है। तो ये सरकार, बिल्कुल ये सरकार टाइम फीस है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके ये कम्युनलाइज कर रहे हैं, सोसाइटी को कम्युनलाइज ही नहीं कर रहे हैं मुस्लिमों को। चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। और 3 तलाक का सवाल सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये सरकार बिल्कुल हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। और कहीं भी, चाहे रेल देख लीजिए, कोई विभाग देख लीजिए, सब जगह इनका दिवाला निकला हुआ है। तो ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इनको 19 में हम लोग भाजपा हटाओ देश बचाओ, हमारा राजगीर में सम्मेलन हुआ है और हम तमाम समान विचारधारा
के पार्टी के नेताओं को हम बुला रहे हैं। 27 अगस्त को पटना गांधी मैदान में हम लोग भारी रैली करने जा रहे हैं। लालू जी ऐसा, लालू जी लगता है पटना वाला भाषण आप यही कर दिए पूरा। तो सवाल भी कुछ ले लीजिए। ये पूछना चाहता हूं कि ये तकरीर जो आप अभी कर रहे थे, ये आपने बिहार में किया था, हम लोगों ने चुनाव को कवर भी किया। बिहार में तो आपने रथ रोक दिया उनका, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हो रहे हैं जनता उनको जिता रही है। आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, तो ये कैसे हो रहा है? ये काम किया तो 1 2 3 करके आप लोग बताइए ना। ये हम जहां महागठबंधन था बिहार में, हम महागठबंधन अटूट था तो हम जीते। सारा इनका शक्ति को हम लोगों ने यहाँ चूर चूर किया, बिहार में चूर किया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं बना, वोट डिवाइड हो गया। ये सोशल जस्टिस का वोट, मायावती का वोट, मुलायम सिंह जी का वोट, अखिलेश का वोट, अलग अलग कांग्रेस का, अगर बटने से ये वहां जीते हैं। और जहां विपक्ष एक हो रहा है हम जीत रहे हैं, जहां एक नहीं है हम हार रहे हैं। इसलिए तो हम रैली बुला रहे हैं, सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक होइए और एक कॉमन कैंडिडेट हम लोग देंगे 19 के पहले पार्लियामेंट में। देश हित में इनको एक क्षण भी रखना ठीक नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। ये नीति आयोग बनाए थे, नीति आयोग क्या बना था कि प्लानिंग कमीशन का काम करेगा, प्लानिंग कमीशन का। अभी नीति आयोग तय करने लग गया कि असेंबली का पार्लियामेंट का चुनाव एक दिन होना चाहिए। नीति आयोग यह तय करने लगा कि फेडरल सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, मतलब देश में एक सरकार होगी और सब राज्य सरकार एक जिला के रूप में होगा। तो ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, और ये क्या क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के मीटिंग में अपना, उन्होंने बोला पार्लियामेंट्री बॉडी के मीटिंग में ये कहा नरेंद्र मोदी ने अपने एमपीओ को ये बोला कि हनुमान। लालू जी आपने सारे मुद्दे गिना दिए। राम के चरणों में, मोदी के चरणों में बैठे रहो, सवाल मत करो। और जो एमपी लैंड गोद लिया गया था, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। तमाम जगह बिल्कुल लोग नाराज है, हताश है, और कुछ टीवी को ये खरीद लिए हैं ये। लालू जी अच्छा ठीक है। लालू जी मैं ये कह रहा हूं, जैसे सुकेश ने भी कहा, इसका मतलब आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि आज अकेले नरेंद्र मोदी को हराना हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में मुश्किल है। आप ये तो मान रहे हैं कि मिलना पड़ेगा, अकेले आप मोदी को नहीं हरा सकते। नहीं ठीक है, इसलिए हमारा वोट बंटवारा जहां हो रहा है हम हार रहे हैं, जहां वोट का डिवीजन है इसलिए हम हार रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण से, बिहार से देश को यूनाइट किया था, एक किया था। राष्ट्रवाद को उन्होंने ही मजबूती दी थी। और ये जो इनके खिलाफ बोलता है ये लोग ISI है, एंटी नेशनलिस्ट है, ये कहां से राष्ट्रवादी आ गए? जिनका आजादी की लड़ाई के दिनों में जिनका कोई योगदान नहीं था, गांधी बाबा हमारे छीन लिए गए हमारे हाथ से। ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, गोल गोल बात करते हैं लोग बैठ करके। पतराज जी को मैं देखते रहता हूँ रोज। लालू जी बड़ा सवाल यही है कि एक समय का चक्र देखिए कैसे घूमता है कि एक जमाने में आप सब लोग एक हुए थे कि कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा गांधी को हटाना है, और चक्र घूम गया। आज आप मोदी को हटाने के लिए सब एक हो रहे हैं, तो घूम गया ना चक्र। क्या एक समय था लालू जी कि आप सब लोग एक हुए कि कांग्रेस को हराना है, इंदिरा गांधी को हराना है। अब मोदी को हराने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, तो क्या कोई फॉर्मूला तैयार किया है आपने? कैसे एकजुट होंगे आप? नहीं, कोई जो भी गलत किया, फार्मूला सब तैयार है, सब फार्मूला बन रहा है, समय पर आपको साफ हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा? इस देश में विकल्प का नेता 5 मिनट में बैठते हैं तब तय हो जाता है। हमको अनुभव है और हम सब लोगों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उसकी गलती नीतियां थी, इसलिए उन दिनों में इमरजेंसी नहीं लगाती, कांग्रेस पार्टी तो नहीं हारती।
इस देश में कांग्रेस का योगदान है, सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ, जिस पर भोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और या कोई भी आदमी। तो कांग्रेस पार्टी को हम लोग हटाए और दोहरी सदस्यता के आधार पर बीजेपी को हम लोग हटा